धर्मराज के चरणों में चंद्रेली नरेश शिषपाल का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव शिषपाल, आयुष्मान भव। आओ मित्र शिषपाल, आओ भाषा श्री दुर्योधन। धर्मराज कहो शिषपाल, आपके इस अग्र पूजन के मुझे समय से आने से थोड़ा विलंब हो गया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समय दिया गया भाई, नाश्ता पानी नहीं भवा, बहुत मौके दिया गया। यहाँ के हमारे श्रीमान लाल जी भाई साहब को कुरिया की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सिंह परिणाम दिया है, धन्यवाद। क्या कहा शिषपाल, इस अग्र पूजन में तुम्हें पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हो? अवश्य धर्मराज। अरे शिषपाल, तुम्हारे लिए तो सिर्फ क्षमा ही क्षमा है। अरे अग्र पूजन में तुम्हें आने में विलंब हो गया तो क्या हुआ, फिर भी आओ, बैठो, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, नाश्ता पानी चाहिए महाराज, तक बाद माता जी का अवश्य द्वारपाल, नाश्ता तो अवश्य करेंगे, परंतु धर्मराज आसन भी ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम ये बतलाओ, इस अग्र पूजन में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपर उच्च स्थान किस प्राणी को दिया है? वाह शिषपाल, वैसे प्रश्न तुम्हारा बड़ा उत्तम है, जो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इस अग्र पूजन में हमने उच्च स्थान किसे दिया है। शिषपाल, उच्च स्थान मैंने ऐसे महान भाव को दिया है, जिस वक्त तुम नाम सुनोगे तो खुशी से फूल जाओगे। ऐसी बात है शिषपाल, उच्च स्थान पूजनी हमने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को माना है। द्वारकाधीश कृष्ण, धर्मराज यह क्या किया? एक ग्वाले चरवाहे नचनिया को तुमने उच्च स्थान दिया। अरे कहो कच्ची भी गया। हट हट हट, क्या कह रहे शिषपाल? हाँ धर्मराज, मैं सत्य बतला रहा हूँ। जिस द्वारकाधीश कन्हैया भगवान बतला रहे हो, ये भगवान नहीं है, ये एक छलिया है, अहीर का छोकरा, बन बन में गाय चराने वाला, दही चुराने वाला एक ग्वाला है, एक नचनिया है, चोर है। हमका लागत यार तुम ठेके पड़ते देसी भी गए हैं। द्वारपाल, नाश्ता करे दुनियादारी छाड़े। द्वारपाल, तुम चुप रहोगे? जो बनाए रहा देखा उल्टा सीध बोली है तो मार हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो, ये चंदेरी नरेश शिषपाल है। अरे होई है चंदनी नरेश। हट हट, क्या कह रहा है? चंदेरी नरेश शिषपाल है। हमका है चंदुली ने। ये शिशुपाल मूर्ख कहे के चंदेरी नरेश शिषपाल है, ये चंदेरी का रहने वाला है और इसका नाम शिषपाल है, बहुत ही बलवान है। अगर इससे बातें करोगे तो तुम्हें समाप्त कर देगा। तो इसके का जो उल्टा सीधा ना बोले सुध अरे मैं समझा दूंगा। बता रहे हैं चनिया ग्वाला चरैया ये दुनियादारी का बता नाश्ता द्वारपाल तो इसे नहीं जानता, ये कहीं का छोकरा नचनिया ही है। हे धर्मराज, तुमने मुझे इस अग्र पूजन में बुला करके मेरा अपमान किया है धर्मराज, कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो। हाँ धर्मराज, तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो। तुम मूर्ख और
मुझको करते हो। भीगा है ऐसे पल आगे में, जो नित मुझको करते हो। धर्मराज, तुमने मुझे बुला करके अपमानित किया है। ऐसे ही के छोकरे को नीचे उतारो, ये कोई उच्च स्थान का योग्य ही नहीं है। धर्मराज, इसे नीचे उतारो। शिशुपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान कृष्ण को गालियां दे रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है कहा हो? द्वारपाल, तू साफ हो अपने जा। जिह्वा को लगा दे। महाराज तुमका बताओ, तुम मूर्ख और ज्ञानी हो? द्वारपाल, मैं तो कहता हूं मूर्ख होगा। अरे मूर्ख कहीं के कोई कहता है उसे कहने दे, तुम चुप रहोगे। अब का उल्टा से जब कोई बोला लगा जो हो वो है मार देता। क्या कहता है रे? हाँ धर्मराज, इसको नीचे उतारो। क्या कह रहे हो शिशुपाल? भगवान कृष्ण को हम नीचे उतार दें? क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो शिशुपाल? कि शिशुपाल तुम्हारे शिशुपाल शिशुपाल तुम्हारे शिशुपाल की बातें हैं अब तक नहीं गई। शिशुपाल, तुम तो बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए नादान बन रहे हो। द्वारकाधीश को क्या मानते हैं? बोलो धर्मराज। शिशुपाल, क्या तुम नहीं जानते हो कि वे क्या मानते हैं? छोटे पर से श्री नंद नंदन। हाँ शिशुपाल, छोटे पर से श्री नंद नंदन ब्रजराज कहाते हैं जग
शिशुपाल, संसार के प्राणी छोटे पर से इन्हें नंद नंदन और ब्रजराज के नाम से जानते हैं। संसार के जितने भी राजा महाराजा हैं इन्हें सबके सरताज मानते हैं, इन्हें सब सरताज मानते हैं, जिन्हें तुम एक अहिर का छोकरा नचनिया ग्वाला चरवाहा बता रहे हो। यदि गुरु की पूजा करनी थी तो यदि गुरु की पूजा करनी थी धर्मराज, ये तुम्हें सीधा में पूजना था तो वसुदेव को ले आते, ज्ञानी में पूजने करना था तो महामुनि व्यास को बुला लेते, यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो तुम्हारे घर में भीष्म पितामह थे, गुरु की पूजा करनी थी तो गुरु द्रोणाचार्य थे, और इन महान भावों को छोड़कर पूजा किसकी किया है धर्मराज? क्या कहना चाहते हो शिशुपाल? धर्मराज, इन सब महान भाव को छोड़कर पूजा है नचवैये को, कि पूजा है कुछ ध्यान धरो, जितने कुल सभी कृष्ण में हैं, इसलिए इन्हीं नाम जितने महानुभावों के तुमने नाम बताए हैं शिशुपाल, उनके गुण, अरे उनके गुण क्या, इस संसार के जितने भी गुण और अवगुण हैं, इस संसार में जो कुछ भी है सभी भगवान कृष्ण में व्याप्त है। धर्मराज, ये भगवान बतला रहे हो, इसे नारायण बतला रहे हो, ये ना भगवान है ना तो नारायण। शिशुपाल, अपने दल को प्राण करे जो कहा मधुसूदन को प्राण करे शिशुपाल, अपने जिब्बे को लगान दो, अन्यथा का तो तेरे प्राण वहीं पर हालूंगा। अर्जुन, तेरी भी बुद्धि भ्रष्ट है। चंदेरी नरेश शिशुपाल, ठहर जाओ, हमारे भ्रात अर्जुन को कह रहे हो इसकी बुद्धि भ्रष्ट है? हमें तो लगता है कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुम समस्त पांडवों के बुद्धि भ्रष्ट है, तुम में ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान? तुम में क्या ज्ञान है? इस कायर अहीर के छोकरे से पहले तेरी ही मृत्यु हो जाएगी। चंदेरी मेरे शिशुपाल, इतनी देर से तू भला बुरा कहता चला जा रहा है और भगवान द्वारकाधीश तेरी बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि तू उनको गालियां ही देता चला जाएगा। इसलिए आज से मेरा बस इतना ही कहना है कि अब तक इनका अपमान किया, अब चली और जाके नहीं कि अपने पापों की क्षमा मांग, मुरली वाले अपने पापों
हुआ कहा अब अपने पापों की क्षमा मांग ले भगवान द्वारकाधीश कन्हैया, तुझे क्षमा कर देंगे। इससे मैं क्षमा मांगू, फिर हटो यहाँ से, तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट है। हम जैसे राजाओं को बुला करके अपमान करते हो और अब भी तुम्हारे दिल में बुद्धि नहीं आई। मेरे बताने पर भी तुम्हें ज्ञान नहीं आ रहा है। ज्ञान और अपमान की बात करते हो। अरे अपमान उस आदमी का होता है जिसकी कहीं सभा में सम्मान हो। आप किस प्रकार से आए हो, आपका सम्मान ही कौन करता है इस सभा में? धर्मराज, इस नौकर को संभाल लो, अन्यथा इस मोर के पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी। सब हमारे को पाले यहाँ को तुम्हारा दिल खरीद का इनके कह दो नाश्ता पानी ये लोग का न्योते में ये लोग ना हिंदी का तुम है जगह नहीं दो द्वारपाल नाश्ता करो चलाए 2 पीस रसगुल्ला खा लो जाए देखो जब इतना डरता है तो क्यों बोलता है बीच में? सबका नहीं खाते थोड़े बोले सब थोड़ी खाते मोर चल के धर्मराज, तुम इसे नीचे नहीं उतारोगे, इसे नीचे मैं उतारूंगा। देखो ये भगवान है, ये नारायण है। इस तलवार के द्वारा तेरा सर नीचे आएगा। का छोकरा ग्वाला न चढ़ा, उतर नीचे। मैं भी काटता तू इतनी देर से मुझे भला बुरा कहता जा रहा है, मैं तेरी गालियों को सुनता जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई कायर नहीं। मूर्ख शिषपाल, बोल, याद करो समय मैंने तुझे उसी क्षण से माफ कर दिया होता। याद करो समय कि जब गया तो प्रयागराज में था, द्वारका जलाई थी तूने, द्वारका जलाई थी तूने, मम पूज पिता श्री अकबर की सामग्री हरी शिषपाल, याद करो समय जब मैं प्रयागराज में गया हुआ था, तूने हमारे परम पूज्य पिता श्री अध्वर की सामग्री का हरण किया था और हमारी द्वारकापुरी में भी आग लगाई थी। परंतु जब तूने हमारी द्वारकापुरी में आग लगाई, मैं तुझे मारने के लिए दौड़ा। तेरी माँ अर्थात हमारी बुआ ने आकर के मुझसे निवेदन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा हे बेटा कन्हैया, तुम हमारे पुत्र को क्षमा कर दो। मुझे दया गई, मैंने कहा ठीक है बुआ, अगर तुम्हारे पुत्र को मैं जीवन दान दे दूं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है बुआ, जाओ। मैं इस वक्त तुम्हारे पुत्र को क्षमा कर रहा हूँ, परंतु याद रखना, अगर जीवन में इसने 100 से अधिक गलतियां की तो मैं इसे कदापि नहीं क्षमा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र की 100 गलतियां क्षमा कर सकता हूँ। तुम्हारी बुआ ने कहा, तुम्हारी माँ ने कहा ठीक है बेटा, हमारे पुत्र को क्षमा कर दे। मैंने कहा ठीक है। अब आगे चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं, कर उठा के क्या करता हूँ, बच सकती तेरी जान नहीं। कर उठा
में आकर के मुझे 100 से भी अधिक गालियां दी, इसलिए आज ये द्वारकाधीश कन्हैया हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता है कि आज इस सभा से जीवित नहीं जाएगा। और तूने मुझे अहिर का छोकरा, ग्वाला, नचनिया कहा, मोर शिषपाल ये ज्ञात कर ले आखिर अहिर क्या होते हैं। मोर कहेगा कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, मिटा दे आन पर सब कुछ उसे अहिर कहते हैं। अपनी आन पर सब कुछ मिटाने वाला ही अहिर होता है। तू क्या जानता है मोर शिषपाल, आज तूने मुझे 100 से अधिक गालियां दी, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ तेरी भुजाओं में कितना बल है। कल मरने के लिए तैयार है। अरे अहिर के छोकरे चोर गवार, चोर गवार। दरवाजे पर बुला करके और हमारे मित्र शिषपाल का वध करवाया है। अरे कमारो, ओ जंगल, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जो भी करना हो देख लेंगे। बहुत महंगा पड़ेगा। क्या महंगा पड़ेगा? निमंत्रण दे करके शिषपाल का वध करवाया। धर्मराज, यही तुम्हारा धर्म कहते हैं। द्रौपदी के पास जाते हैं, क्या बातचीत होती है सीन में देखा जाता है। ये क्या मोहन भैया, आपकी उंगली से ये रत्न, ये कैसा रत्न है मोहन भैया? मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली से तेजी से खून बह रहा है, मैं अभी से बंद किए देती हूँ। अरे ये आज तुमने क्या किया? हमारी उंगली में तो केवल मामूली सी चोट थी, जिस कारण से आपने अपना कीमती वस्तु क्यों फाड़ दिया बहन? ये बहन
अरे बहन, हमारी उंगली में तो केवल मामूली सी चोट थी, जिस कारण से आपने अपना कीमती वस्त्र फाड़ दिया। ऐसा क्यों किया बहन? बोलो बहन, क्यों किया? भाई के अंगुली से रक्त बहे और बहन खड़ी खड़ी देखे, ये तो संसार में न तो कभी हुआ है न तो कभी होगा। और भैया ये अंगुली से टपके रत्नधारी क्या तुमसे प्यारी ये तेजी से खून बह रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने अपनी साड़ी को बाहर करके पट्टी बांधी। हे बहन, यह तुमने क्या कह दिया? हमारी जरा सी चोट के कारण तुम हमारे ऊपर लाखों साड़ियाँ कुर्बान करने के लिए तत्पर हो बहन। अरे बहन, तुम्हारे इस प्रेम भाव को देख करके तुम्हारा भाई कन्हैया बलिहार हो गया। जानते हो बहन? बोलो भैया। हे बहन, आज कसरी बिका श्रद्धार भाव तुम्हारे। हे बहन, आज कसरी बिका श्रद्धारी भावी तुम्हारे परी। धानों परी भावी लुटाने को नहीं पीछे देश तुम्हारे। धानों परी धानी लुटाने को नहीं पीछे देश तुम्हारे। अरे बहन, तुम्हारा भाई कन्हैया तुम्हारे इस प्रेम को देख करके बलिहार हो गया। और बहन, आज आपने हमारी उंगली में अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके बांध दी। ये कन्हैया तुम्हारा रेडी हो गया, कर्जदार हो गया। और बहन, तुम तो जानती हो मैं तो केवल भाव का ही भूखा रहता हूँ। जानती हो बहन? बोलो भैया। कि तोता के पढ़ावन में गड़िकार बांध लियो, कुबजान बांध लियो, चंदन और हारों में। कि माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लियो, सचिया भरता तब से नाचे ब्रजनारों में। कि मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लियो, और बहना ने बांध लियो कच्चे सूत धागों में।
जब तक रात का नहीं मुझे बिखरा। जब तक रात का नहीं मुझे बिखरा। अरे बहन, आज तुम्हारा भाई तुम्हारा कर्जदार हो गया, और बहन अगर तुम्हारे इस एक एक धागे के लिए हमने लाखों साड़ियाँ नहीं कुर्बान की तुम पर, तो मैं भी तुम्हारा भाई कन्हैया नहीं बहन। और बहन आज ही तुम्हारा भाई तुम्हारा कर्जदार है। अब मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता बहन, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हमें जाने के लिए प्रदान कर भैया। अपने वहाँ से मेरे वहाँ जल्दी जल्दी आया करो। द्वारकापुरी से इस हसनापुरी में आ जाती हो, मन बाहर आ जाती है कि मोहन भैया अपनी बहन को ना भूल